क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। इफ़ 3 cot A इज इक्वल टू 4, 3 cot A किसके इक्वल दिया है 4 के। चेक वेदर, हमें चेक करना है क्या क्या चेक करना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। एक्चुअल में हमें ये चेक करना है कि ये पूरी वैल्यू इसके इक्वल है या नहीं। तो हम कैसे करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि दोनों इक्वल है या नहीं है। तो हमें क्या गिवन है, सबसे पहले जो हमें गिवन है वहीं से स्टार्ट करते हैं। जो हम सॉल्यूशन अपना स्टार्ट करते हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो हमें सॉल्यूशन चेक करते हैं इसका। तो सॉल्यूशन में क्या है कि 3 cot A किसके इक्वल है 4 के। तो मैं क्या करता हूँ, cot A को यहीं पर रखता हूँ और इक्वल किसके रख देता हूँ 4, और ये जो 3 है यहाँ पर इसको इधर ले आता हूँ तो ये अपॉन में यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आगे डिवाइड करेगा। ठीक है, तो अब हमें एक चीज़ पता ही होनी चाहिए कि जैसे मैं पहले बार बार भी बता चुका हूँ कि हमें ये पता होना चाहिए कि पापा बियर पियोगे, तो हाँ बेटा, ये हमें पता होना चाहिए। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। तो अगर हम कोट की बात करें, यहाँ पर क्या होता है, नीचे कोसेक होता है, सेक होता है और कोट होता है। तो कोट का जो रेशियो होता है वो क्या होता है कि कोट का रेशियो जो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम ये कह सकते हैं ये क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ कि राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं। ठीक है, सपोज कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, ये हमारा राइट एंगल में 90 डिग्री का हो गया, क्योंकि हमें यहाँ पर ए दिया है। क्या दिया है, ए। तो मैं यहाँ पर सपोज कि ये ए ले लिया हमने, इधर हम बी ले लेते हैं और ये सी ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ से अगर हम देखें तो कोस कितना है, और मतलब कि बेस कितना है 4। तो अगर हम थीटा यहाँ पर ले रहे हैं तो बेस ही हो जाएगा 4, और बेस के सामने ही क्या हो जाएगा, बेस के सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है 3। तो हमें एक्चुअल में ये वाली साइड नहीं पता है, हाइपोटेन्यूज नहीं पता। तो हम किससे कैलकुलेट करेंगे इसको, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पीटी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि बेस स्क्वायर इज इक्वल प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो हमारा बेस कितना है, यहाँ पर बेस है हमारा 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 3 स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना है पता नहीं है, हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है। तो इसका कितना हो गया 16, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो आगे देखते हैं, ये इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 प्लस 25 इज इक्वल टू 25 के इक्वल आ जाएगा 25 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा 25 का, ये आ जाएगा हमारा h। ठीक है, और इसके हम फैक्टर अगर हम निकालेंगे तो ये होगा 25 इंटू 5 इज इक्वल टू h। तो h की वैल्यू हमारी जो आ जाएगी यहाँ से कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगा। h की वैल्यू आ गई है हमारी 5, यानी जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो आ गया है 5। इसकी वैल्यू जो आ गई है 5 आ गई है। अब हमसे जो पूछा है हम वो बताएंगे कि हमसे क्या पूछा है कि हमें ये बताना है कि पहले ये वैल्यू लेनी है, हमें क्या लेनी है 1 माइनस टेन स्क्वायर है और 1 प्लस टेन स्क्वायर है, इसको चेक करना है। तो हम ये लेते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो हमें पता है कि क्या होता है, इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 10 क्या होता है, फिर से वही पापा बियर पियोगे, हाँ बेटा, इससे पता चलेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है इसमें हमारा 3, परपेंडिकुलर 3 और बेस कितना है 4। तो क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस 3 अपॉन 4, और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम स्क्वायर लगा देंगे। अपॉन में 1 प्लस यहाँ पर हमें क्या गिवन है 10 स्क्वायर है, तो ये भी यहाँ पर भी यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं, जैसे 1 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 16। अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर होगा तो इसमें भी 3 का स्क्वायर होगा तो क्या आ जाएगा 9। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, अरे क्या हो गया, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 अपॉन में 16। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लेते हैं, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 लगा लेते हैं।
तो इन दोनों की हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 मिनट रुकिए, पेन का साइज़ थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसको छोटा कर देता हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर हम इस तरीके से, ठीक है। तो 1 की जो होगी 16 से होगी तो क्या आ जाएगा 16, और यहाँ पर माइनस है तो क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ पर 9 की इससे होगी तो क्या आ जाएगा 9, अपॉन में क्या आ जाएगा, इधर 16 की होगी तो क्या आ जाएगा 16, और पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा 16 + 9 अपॉन 16, यहाँ भी हमने ले लिया। तो ऊपर हम देखेंगे, ऊपर वाले हिस्से में देखेंगे 16 में से कितने माइनस कर दिया हमने 9, तो क्या बच जाएगा हमारा 7, और नीचे क्या बच जाएगा 16, और इसके पूरे के अपॉन में हम यहाँ पर प्लस कर देंगे तो क्या आएगा 25/16। तो अब क्या करेंगे, हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा 7/16, और इसको मल्टीप्लाई में बदल देंगे तो ये हो जाएगा 16/25। तो 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा आ गया 7/25। यानी ये जो हमारी वैल्यू आई है 7/25, किसकी वैल्यू आई है, ये हमारी, ये जो वैल्यू आ गई है हमारी इसकी आ गई है, किसकी, 1, ये जो था हमारा 1 - 10 स्क्वायर है, और ये अभी हमें किसकी ओर चेक करनी है, cos स्क्वायर a और माइनस साइन स्क्वायर a की वैल्यू और चेक करनी है। तो cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है और चेक करना है। तो हम देखते हैं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, इसको और चेक करना है। फिर से वही पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, फिर से वही बात करनी है हमें। तो इसमें देखना है हमें क्या होगा, क्या आएगा हमारा तो cos क्या होता है, cos होता है b/h। तो बेस कितना है इसमें हमारे, जो इसमें है बेस कितना है, बेस देखते हैं कितना है 4, ये हमारा बेस है, ठीक है। और ये क्या है परपेंडिकुलर, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है 4 और हाइपोटेन्यूज कितना है 3, और परपेंडिकुलर कितना है और हाइपोटेन्यूज कितना है 5। तो क्या हो जाएगा 4/5, तो ये हो जाएगा 4/5 और इसका स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है इसमें 3, परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेन्यूज कितना है 5, जो हमने ये कैलकुलेट किया 3/5। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 3/5, और पूरी का स्क्वायर कर देंगे। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे 4 का आएगा 16 और 5 का आएगा 25, माइनस 3 का आएगा 9 और अब 25, ठीक है। तो नीचे जब सेम डिजिट होते हैं तो यही लिख लेते हैं हम 25, और ऊपर क्या होगा 16 - 9। तो ये कितना आ गया हमारा, 16 में से 9 गए तो क्या बचा 7/25। तो इसका आंसर भी क्या आ गया 7/25। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों जो था हमारा, कौन कौन सी चीज़ें हमारी इक्वल आ गई, हमने जो देखा है 1 - 10 स्क्वायर a अपॉन 1 + 10 स्क्वायर a किसके इक्वल आ गया, क्या था हमारा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, इसके इक्वल आ गया, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है। तो हमसे पूछा था कि ये चेक करना है कि ये इक्वल हैं या नहीं है, तो आंसर होगा यस दे आर इक्वल, ठीक है।